भारत टीवी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली जंतर मंतर पर और यहाँ पर भीम आर्मी का विशाल धरना भी चल रहा है और ये किन मांगों को लेकर चल रहा है। यहाँ जो कुछ साथी हमारे साथ जुड़े उनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम अतहर मिर्ज़ा। सर कहाँ से आए हैं? मैं राजस्थान। कितने लोगों के साथ आए हैं? सर मैं 2000 लोगों के साथ आया हूँ। मैं कोटा से आज़ाद समाज पार्टी कोटा जिला अध्यक्ष हूँ। तो यहाँ आए हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या यहाँ चर्चाएं चल रही है? आप जंतर मंतर पे इतनी भीड़ के साथ आए? सर मेन मुद्दा तो ये है कि इस जो ये समय चल रहा है इसमें बहुजनों और मुसलमानों और माइनॉरिटी के ऊपर और बहुजनों के ऊपर इन सरकारों में बहुत ज़्यादा अत्याचार बढ़ गए हैं और ये अत्याचार बढ़ते बढ़ते इतने बन गए कि हमारे भीम आर्मी के चीफ आज़ाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर भाई आज़ाद के ऊपर कुछ लोगों ने गोलियों से फायर किए और उस फायर में इस सरकार के रहते हुए 3-4 लोगों को वो पकड़ लेते हैं और पकड़ के उन लोगों को बंद कर देते हैं और किस केस की पूरी जांच को ड्रॉप कर देते हैं। तो मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं कि जब इतने पॉपुलर इंसान के ऊपर, इतने बहुजनों के चाहते के ऊपर अगर इतना अत्याचार होता है और उस पर अगर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती तो ये सरकार बहुजनों के ऊपर अत्याचार कर रही है। और मैं इस सरकार को कह देना चाहता हूँ कि आने वाले 2024 के चुनाव में हम इस सरकार से भागीदारी बना पाएँ या ना बना पाए, मगर इन दोनों सरकारों को मैं ये चेता देना चाहता हूँ कि इन दोनों सरकार को की गणितें बिगाड़ देंगे हम। क्रांतिकारी जय भीम। तो हमारे जो साथी जो दर्शक हैं उनको क्या कुछ कहना चाहिए? हमारे जो साथी जो दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहिए? मैं सभी दर्शकों से ये बोलना चाहता हूँ कि सब बहुजन और माइनॉरिटी के लोग सब मिलके इकट्ठे हो जाएं और अपने वोट की ताकत पहचाने। ये हमारे वोटों के ऊपर हमारे ऊपर ही राज कर रहे हैं। ये मनुवादी कुछ ताकतें हैं जो हमें भेला फुसला के और चुनावों के वक्त हमारे माइंडों को हाईजैक कर लेती हैं। तो इनके बहुजाल से बचें और हमारे सभी के चहेते बहुजनों के चहेते चंद्रशेखर भाई आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी से जुड़े और इनका स्वागत करें। जी बहुत अच्छा। हम अभी वो बात करें। सर क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहनलाल बैरवा है और मैं राजस्थान की राजधानी जयपुर से चल के आया हूँ। सर उम्र कितनी हो गया? मेरी 67 उम्र है और बहुत अभी यंग है अभी तो। और मैं मिशन सेक्रेटरी काशीराम का प्रदेश संयोजक राजस्थान हूँ। जैसे यहाँ आज मेरे बहुजन का समाज ये जुड़ा और आप बता रहे हैं कि मेरे काशीराम जी के साथ मेरे आंदोलन में भी रहे हैं, तो आज आपको कैसा महसूस? सर मुझे तो काशीराम जी के वो तो हमारे ऐसे पुरोधा थे जिनका तो नाम मात्र लेने से ही हमारे जो नौजवानों के खूनों में गर्मी दौड़ने लग जाती है। ये काशीराम जी के ही पौधा है जो आज बढ़ करके बरगद का पेड़ बन रहा है। तो क्या संदेश दे, जो हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना? मैं सबसे पहले तो भारत टीवी न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप आज इस जो बहुत अच्छे प्रोग्राम को और भाई के समर्थन में जो आज विरोध प्रदर्शन हो रहा है इसको कवर करने के लिए आप आए हैं। और मैं आज के इस अवसर पर सामंतवादी लोगों को और जो मनवादी व्यवस्था के समर्थक लोगों को कहना चाहता हूं कि समय रहते आप सावधान हो जाइए। ये बहुजन समाज जग चुका है और हम हर तरह से जवाब देने में सक्षम हैं। बस बाबा साहब के संविधान के लिए हम डटे हुए हैं और वरना संविधान अगर हमारे बीच में हट जाएगा जिस दिन फिर आर पार की लड़ाई होगी। और उसमें जो 11,500 जो महार आंदोलन देख लीजिए, उनको याद कर लीजिए, 528 में भारी पड़े थे, तो आज तो लाखों लोग हमारे पास में है। हम सब चीज़ का जवाब देना जानते हैं। तो यहाँ पर मतलब किन मांगों को लेकर ये धरना दिया जा रहा है, वो कौन सी मुख्य मांगे क्या? सर सबसे पहली बात तो ये है भाई चंद्रशेखर आज़ाद पर 28 जून को एक साजिश के तहत हत्या करने की नीयत से अंधाधुंध गोलियां बरसा करके जो आक्रमण किया गया उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। ये कायराना हरकत है। ये बहुजन समाज पे पूरे पे हमला चंद्रशेखर भाई पे नहीं है। तो हम उसके प्रतीकात्मक विरोध के लिए आज यहाँ लाखों लोग इकट्ठे हुए हैं और हम कहना चाहते हैं कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद बहुजन समाज के महानायक हैं। उनको Z+ शिक्षा दी जानी चाहिए और जो अपराधी हैं उनको नार्को टेस्ट करवा कर ये पता लगाया जाए कि वास्तव में इस साजिश के पीछे किन राजनीतिक शक्तियों का हाथ है जो भाई के चंद्रशेखर की हत्या करवाना चाहते हैं।
बिल्कुल। चलिए और भी हमारे साथ हैं। मैं कजोड़ बैरवा। देखिए इनकी पहचान है कि ये राजस्थान से आए हैं, हम बात करेंगे फिर। पहचान इनको मुझसे भी कजोड़ बैरवा मुँह से निकल पहले एक सेकंड। यस जी, अब बताइए क्या कुछ कहेंगे। मैं कजोड़ बैरवा, प्रदेश से संयोजक राजस्थान, मिशन 78 काशीराम। मेरा कहना ये है कि बाबा साहब का जो संविधान दिया हुआ है वो आज ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग मनवादी व्यवस्था है वो ख़त्म करना चाहती है, नया संविधान लागू करना चाहती है। अभी आपने देखा संसद के शिलान्यास में भी राष्ट्रपति था एससी का, उसको नहीं बुलाया। और अभी जो उद्घाटन किया संसद का उसमें केवल बाबा जी को बुलाया गया, जो कि बैठेंगे पढ़े लिखे लोग, उनको बुलाना चाहिए था। और अभी भी एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना करके संदेश देना चाहते हैं कि हम आदिवासियों को चाहते हैं, लेकिन आदिवासी महिला को उन्होंने संसद का उद्घाटन के लिए नहीं बुलाया। ये सब रोष। और अभी जो भाई चंद्रशेखर के ऊपर जो बहुजन की बात उठाने वाले हैं वो काशीराम जी के बाद में, और 28 तारीख को उनके ऊपर गोली कांड हुआ, अनंत गोलियां बरसाई गई, जानलेवा हमला था। वो तो कृपा है प्रकृति की कि हम बहुजन के लिए ऐसा नेता है जिसको जीवनदान दिया, और आज हमारे बीच में वो मौजूद है। आज जो रैली है हमारी वो उसी के उपलक्ष्य में है कि हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण को जेड सुरक्षा दी जाए जिस प्रकार अन्य नेताओं को दी जाती है, और पूरी सुरक्षा दे करके बराबर का दर्जा दिया जाए। अमेरिका से एक अखबार निकलता है उसमें भी केवल 100 आदमियों में हमारे भाई चंद्रशेखर की गिनती है। तो ऐसे नेता को ये वैसे नकार रहे हैं, और हमारे बहुजन का जो नेता है उसको ख़त्म करना चाहते हैं कि बहुजन समाज हमारा पिछलग्गू बना रहे। और जो गोली इन्होंने दी है उस गोली का जवाब हम वोट से देंगे, कोई तलवार वगैरह से नहीं देंगे। बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है वोट का, एक वोट का अधिकार एक गरीब को भी एक राजा को भी, उस वोट के अधिकार से को भाई चंद्रशेखर को दे करके और विजयी बना करके हम बहुजन का राज चाहते हैं। बहुजन का राज आएगा निश्चित रूप से, ये हमारी मान्यता है। आप देखते रहिए, लगातार 2024 के चुनाव को भी टारगेट किया जा रहा है, लेकिन जो ये चंद्रशेखर के साथ हुआ वो भी निंदनीय है। उसी चीज़ को लेकर आज दिल्ली के जंतर मंतर पर ये चिंगारी उठी है, जहां बहुजन समाज एकत्रित होकर एक सूत्र के धागे में बंधने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर बड़े बड़े बुजुर्ग जिन्होंने मतलब काशीराम जी के साथ से लेके मायावती के साथ भी, वैसे भी अन्य मतलब आंदोलनकारियों में सहयोग लिया, वो लोग भी यहाँ आए और मंच पर भी काफ़ी भीड़ है, सामने भी कई हज़ार का जमोड़ है। और भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि वो यहाँ पर आए हैं और जंतर मंतर पर आए हैं और इतने लोगों के साथ आए हैं। जी, आपका स्वागत है भारत टीवी सर। आज 21 जुलाई को जो हम ये भाई के समर्थन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जो आज ये सरकार चल रही है वो बहुजन विरोधी है। ये इससे सिद्ध होता है कि जो भाई के ऊपर अटैक किया गया है ये कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि भाई जो है चंद्रशेखर भाई जो है बहुजन की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। जो हमारे बहुजन भाई कभी उनकी आवाज़ नहीं उठती थी, कभी जुल्म जाती होती थी तो आवाज़ नहीं उठती थी, आज भीम आर्मी के द्वारा उन्होंने इतना मनोबल प्रबल कर दिया है कि जब भी कहीं जुल्म जाती होती है तो वो तुरंत पहुंचते हैं और सामने वाले की आंख से आंख डालकर बात करते हैं, जिससे मनुवादियों के दिमाग में एक बहुत बड़ी चिंता पैदा हुई कि ये जो है चंद्रशेखर, ये हमारी जो मनुवाद है और जो हमारी ये तानाशाही चल रही है इसको जल्दी ही ख़त्म कर देगा। इसलिए मैं मेरे बहुजन साथियों से, बहुजन भाइयों से, भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी, मिशन 78 काशीराम और स्टूडेंट फेडरेशन, इन सब के कार्यकर्ताओं, इनके नौजवान, इनके लीडर, इनके पदाधिकारियों से ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो ताकत है उसको गालियाँ देकर वेस्ट न करें। जैसे काशीराम जी कहते थे कि हमें गाली देकर हमारी एनर्जी को ख़त्म नहीं करना है, इसको हमें बचा कर रखना है और इसको हम सत्ता कैसे प्राप्त करें इस पे लगाएं, क्योंकि
हमारे अभी जो बहुजन भाई हैं ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा कौन हितैषी है और कौन हमारा मतलब दुश्मन है। तो हमें दुश्मन को इस सत्ता से बाहर करने के लिए हम बहुजन को ये सजग और जागृत करना है कि हमारे पास एक वोट की ही ताकत है। इससे हमें ये जो मनवादी सरकार चल रही है जिसने हिंदू राष्ट्र बनाने का ऐलान कर रखा है, इस सरकार को 2024 के चुनाव में बिल्कुल सत्ता से बाहर करना है। और जब हम इस सत्ता से बाहर कर देंगे तो हमारा संविधान बचा रहेगा, और जब संविधान बचा रहेगा तो हम भी, जैसे बाबा साहब ने कहा कि 21वीं सदी बहुजन की है, तो हम बहुजन के शासक होंगे। ऐसा मैं हमारे सभी समर्थक, हमारे जो भाई को चाहने वाले हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं, जो समता का और न्याय का जो राज चाहते हैं, उन सब से मेरे निवेदन है कि इस पर ध्यान दें और अपने भाइयों को जागृत करें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट की ताकत से ही हम सत्ता में आएँ और हमारी जो दुश्मन पार्टी है उसको सत्ता से बाहर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो देखिए, लगातार हम आपको जंतर मंतर पर हर एक अपडेट से हम अपडेट करा रहे हैं। आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस पे प्रतिक्रिया जरूर दें। मैं अपने सहयोगी के साथ संजय लांबा, दिल्ली।